Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. So myself Seema Yadav and today we are going to start chapter number 5 of mathematics class 7, that is lines and angles. Okay, so lines and angles chapter आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है वो करेंगे, देन वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1 ताकि एक्सरसाइज 5.1 करने में आपको हेल्प हो सके और वो इजीली आप समझ सकें। ओके, सो इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, लाइन एंड लाइन सेगमेंट, जो आपको पहले से ही पता है कि आई थिंक थर्ड फोर्थ क्लास से हम ये पढ़ रहे हैं, है ना। सो आपको ये बताया जाता होगा, थर्ड फोर्थ क्लास में ही बताया गया है। ओके, सो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके दोनों एंड पे डॉट है। जैसे आप देख सकते हो पी और क्यू दोनों एंड पे डॉट है ना। मतलब ये लाइन इतनी ही बड़ी है, इससे ज़्यादा बड़ी आप इसको नहीं कर सकते। बट लाइन क्या होता है? लाइन, ये देखो, लाइन में हमें दोनों तरफ एरो होती है। मतलब ये दोनों तरफ जो लाइन है ये आगे कितने भी आगे हम बढ़ा सकते हैं, एंडलेस। ओके, कितने भी दूर तक इसको हम ले जा सकते हैं। सो इसको बोलते हैं लाइन। ओके, और लाइन सेगमेंट को हम अगर लिखते हैं तो उसका साइन क्या होता है? जैसे आप लिखोगे ना पी क्यू, तो उसके ऊपर आप एक छोटी सी लाइन बना दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि दैट इज़ लाइन सेगमेंट। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। आगे आपको दिया हुआ है एंगल के बारे में। तो आपको पता है एंगल क्या होता है? जब लाइन या लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट होते हैं दो जगह पे। जैसे ये देखो, ये कि ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई तो यहाँ पे एक एंगल बन गया। इसी तरह ये अगर यहाँ से इंटरसेक्ट होती है ये दोनों लाइन, तो यहाँ एंगल बन गया, है ना। या फिर आप ऐसे वाली लाइन्स ले लो तो भी एंगल बन गया, ये और ये, है ना। तो इस तरह से एंगल बनते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से एंगल्स हैं इसमें, वो भी बताया हुआ है। जैसे फर्स्ट है ये देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दिस वन, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यानी जब दो एंगल को प्लस करने पर 90 आता हो तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस 45 90, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे ये 30 का है ना, 30 डिग्री का है, तो इसके साथ और कितने डिग्री का एंगल ऐड करेंगे ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाए? तो आप 90 में से 30 माइनस कर दो, सो यू विल गेट 60। यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। ओके, इसी तरह ये है 60 डिग्री का एक एंगल है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री कितने का होगा? 30, बिकॉज 60 प्लस 30 इक्वल टू 90। सो ये थर्ड वन है, ये देखो, ये है 35 डिग्री का, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको बताना है। तो कैसे करोगे? 90 है ना, ये 90 में से 35 माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे कितना बचा? 8 में से 3 माइनस करेंगे, देन व्हाट वी विल गेट? 5, है ना। तो 55, और अब अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो 55 और 35 को प्लस करके देख लो, 90 आना चाहिए। ये 5 और 5 10, 6 प्लस 3 9, तो 90 आ गया। यानी आपका 55 जो आंसर आया था वो सही है। यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 55 डिग्री का होगा। इसी तरह 65 है इसका, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, इस एंगल का मेजरमेंट 65 है, देन कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल क्या होगा? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप 90 में से 65 घटाओगे तो क्या बचेगा? 25 डिग्री, है ना। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 25 डिग्री का होगा। ओके, सो आगे देखते हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर लिया है। नेक्स्ट वन, ये देखो, आपको यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। आपको इनके पेयर्स बताने हैं कि कौन से हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इनके। जैसे ये 70 है तो 80 90 20 होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, है ना, ये। ओके, देन ये है 75, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 25 होगा। ओके, सो यहाँ पे इसी तरह से, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें भी आपको बताना है
कि इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। जैसे 45 है तो 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 हो जाएगा। ओके, सो ये आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखो, सप्लीमेंट्री एंगल वो होता है जिनका मेज़रमेंट एक 180 आना चाहिए, है ना। यानी जो दो एंगल को अगर हम प्लस करेंगे तो उनका मेज़रमेंट क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स इन ईच ऑफ द अवर पेयर्स कम्स आउट टू बी 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, ये देखो। जैसे ये 60 + 120, तो ये है सप्लीमेंट्री एंगल्स। वाई? बिकॉज 120 + 60 = 180, है ना। अब सेकेंड वन देखो, ये एग्जाम्पल है, तो ये दोनों एंगल, ये देखो 112, देन 68 को प्लस करेंगे तो ये 10, 7, 8, देन 1, तो ये 180 आ गया। तो ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या था कि दो एंगल को प्लस करने पर वो क्या होते थे? 90। सो आपको सप्लीमेंट्री एंगल समझ में आया ना? जब दो एंगल को हम प्लस करेंगे सो वी विल गेट 180, इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, जैसे ये है, इनको प्लस किया तो 180 आया, तो मीन्स ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करना है। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, यानी दो एंगल होंगे जो दोनों को आप प्लस करोगे तो 90 डिग्री आएगा। ओके, बट अगर जो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे उन दोनों को आप प्लस करोगे तो वो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का। आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। ये देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं समझने के लिए। ये देखो, पेयर्स दिए हुए सप्लीमेंट्री एंगल के, है ना। ये 110 एंड 50, इसको प्लस करेंगे तो ये 160 होगा। तो ये तो नहीं हो रहा है ना सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको इसमें से फाइंड द पेयर्स ऑफ, यानी ढूंढना है कि कौन कौन से हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। जैसे ये देखो 50 और 130, तो 50, 60, 70, 80, यानी कि ये है 180। तो मतलब ये जो है थर्ड वन, ये क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, और ये देखो 45 + 45, तो ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज ये 90 होता है। ओके, तो ये आपको एग्जांपल दिए हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे भी आपको इसमें बताया हुआ है कि इनके सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से होंगे। एक का मेज़र दिया हुआ है, दूसरे का आपको बताना है। ओके, सो आगे हमारा एक्सरसाइज 5.1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो हम ये कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी आपको इनका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है उनको उसका मेज़रमेंट फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। जैसे फर्स्ट वन है 20 डिग्री, तो 90 में से आप 20 डिग्री माइनस करोगे तो क्या आएगा? 7। सो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 70। ओके, सो नेक्स्ट वन देखते हैं 63। तो यानी इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे? 90 में से 63 माइनस करोगे तो ये 0 है, यानी ये 10 है। यहाँ से हमने एक ले लिया यहाँ से, है ना। तो 10 में से 3 गया 7, देन यहाँ पे बचा 8, है ना। यहाँ पे कितना बचा? 8। अब 8 में से 6 गया तो क्या बचा? 2, 27, यानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, देन 57, ये आपको खुद से ट्राई करना है। ओके, बहुत इजी है, ये आपका होमवर्क भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। यानी इसका सप्लीमेंट एंगल आपको बताना है। एक एंगल दिया हुआ है और एक एंगल आपको बताना है, बिकॉज सप्लीमेंट एंगल का सम ऑफ कितना होता है? 180। ओके, इनका सम कितना होता है? 180। सो 105, इसका एक एंगल दिया हुआ है, तो 180 में से अगर हम 105 माइनस करेंगे सो वी विल गेट 0, यानी 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बचा 7, तो ये आ गया 7, यानी और 1 में से 1 गया 0, यानी क्या हो जाएगा? 75। सो सेकेंड क्वेश्चन नंबर है ये, इसका एक पार्ट दिया हुआ है 87, सप्लीमेंट एंगल इसका निकालना है। तो 180 में से आप क्या करेंगे? 87 माइनस करेंगे। ओके, ये कुछ नहीं, यहाँ माइनस का साइन है। ओके, सो यहाँ पे क्या बचा? 3, देन यहाँ पे क्या बचा? 17, 17 में से 8 गया, देन 9।
ओके, सो इसका मेज़रमेंट क्या आ जाएगा 93 डिग्री, यानी इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो 93 डिग्री का होगा। इसी तरह ये भी आप 180 में से 154 माइनस करेंगे, सो यू विल गेट 26 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे आपको एंगल्स का पेयर दिया हुआ है, ये देखो, है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से कॉम्प्लीमेंट्री एंड कौन से सप्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे 90 डिग्री के, और सप्लीमेंट्री क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे 180 डिग्री के। ओके, सो ये आपको बहुत ईजीली देख के पता चल जाएगा। अब ये देखो फर्स्ट वन, तो फर्स्ट वन कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं हो सकता, बिकॉज ये 90 से बड़ा 115 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब देन ये देखो 63 प्लस 27, तो 63 और 27 को अगर आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ये थर्ड वन 112 है और 68 है, तो ये तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता, बिकॉज 90 से तो बड़ा 112 डिग्री ही है ना, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री। देन ये क्या होगा 130 प्लस 50, ये भी सप्लीमेंट्री होगा। 45 प्लस 45 फिफ्थ वन, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। देन सिक्स्थ वन 80 प्लस 10 90, तो ये क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी वो कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल होता है। यानी कि जो दो एंगल का पेयर है ना, तो एक में 63 एक में 27 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इक्वल होगा, जैसे 45, ये देखो, है ना, 45 प्लस 45 आप इनको प्लस करोगे तो वो 90 होगा, और वो अपने कॉम्प्लीमेंट एंगल के इक्वल भी है, ये भी 45 ये भी 45 है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, आपको बताने कि वो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो, तो वो कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री, है ना, बिकॉज 90 डिग्री प्लस 90 क्या हो जाएगा 180, सो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या है। इन द गिवन फिगर एंगल 1 और एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये सप्लीमेंट्री एंगल है, आप देख रहे हो यहाँ पे सप्लीमेंट्री मीन्स 180, है ना, ये दोनों मिलके 180 हो रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, आगे क्या है देखते हैं, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain। अगर एंगल 1 में से कुछ पोर्शन डिक्रीज किया जाए, यानी ये जो यहाँ तक एंगल है तो इसको हम डिक्रीज करके यहाँ तक कर दें, तो दूसरे एंगल में क्या चेंज करें, है ना, तो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस एंगल 2, उसमें क्या एंगल में चेंज करें कि ये सप्लीमेंट्री ही रहे, तो दूसरे एंगल में हम क्या करेंगे, ये यहाँ तक है तो इसको पार्ट यहाँ तक बढ़ा देंगे, बिकॉज हमने इसका कम किया है तो इसका बढ़ाना पड़ेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको, ये देखो ये एंगल है, अगर हम इसको कम कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, तो ये वाला पोर्शन इतना ही रहेगा, तो फिर ये सप्लीमेंट्री नहीं रहेगा, है ना, कम रहेगा 180 से, तो हम क्या करेंगे इस एंगल का पोर्शन यहाँ तक बढ़ा देंगे, है ना, तो ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, सो हम क्या लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे हमको ये आंसर लिखना है, सो आप लिखोगे एंगल 2 विल इंक्रीज, क्या लिखोगे, एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। ओके, समझ में आया ना आपको, मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, एंगल 2 विल इंक्रीज with the same measurement with the same measure as the decrease in angle 1। okay, बहुत easy है, you can write। now question number 7 देखते हैं, can two angles be supplementary if both of them are। अगर आपको ये बताना है कि क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं अगर दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं, और ऑब्ट्यूज क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, है ना, और राइट एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है। तो अब आप देखो, अगर दोनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होंगे, यानी एक 40 का होगा एक 65 का होगा, या 90 से कम कितना ही लेना है हमको, तो वो सप्लीमेंट्री होगा, नहीं होगा, बिकॉज सप्लीमेंट्री का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है ना,
तो 90 से कम आप लेके देख लो, 85 ले लो, 85 तो भी नहीं होगा 180, है ना। अब ऑब्ट्यूज, अगर दोनों ही 90 से ज़्यादा अगर लेते हैं, जैसे मान लो 100 + 100 ले लिया, तो ये तो 200 हो गया, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट एंगल, अगर दोनों राइट एंगल होंगे 90 + 90, तो येस ऑफ कोर्स 180 होगा, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे हो और आपकी स्टडी में हेल्प हो रही है। अगर आपको हेल्प हो रही है तो आप गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें और आप भी करें। ओके, सो यही आपकी जो गुरु दक्षिणा जो होती है, मेरे को यहाँ पे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसकी छोटी सी ये आपको वैल्यू देनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर दैन 45 डिग्री। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो क्या इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा होगा और इक्वल टू 45 डिग्री, और या उसकी कम बराबर होगा, या देन या उससे कम होगा। ओके, तो आप सोच के देखो, जो 45 डिग्री से बड़ा अगर एक एंगल है, मान लो कि 60 है। ओके, और अगर हम दूसरा एंगल 45 डिग्री से बड़ा रखेंगे, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाना है ना। तो दूसरा एंगल अगर हम 45 डिग्री से बड़ा रखेंगे यानी 50 रखेंगे, तो क्या होगा, ये देखो, ये हो जाएगा 11, है ना। तो हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं बनेगा। अगर मान लो 50 भी लेते हैं और 45 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, है ना। एक एंगल बड़ा ले लिया और दूसरा 45 भी ले लिया तो भी नहीं होगा। सो देखते हैं फिर क्या करना है। जैसे 45 से बड़ा ले लेते हैं एक, और एक कम लेके देखते हैं। तो 45 से बड़ा हमने ले लिया, चलो 50 ले लिया, और एक 45 डिग्री से कम लेना है। ओके, तो हम 45 डिग्री से कम एक 30 ले लेते हैं। देन क्या हो जाएगा, 0 6 7 8, नहीं तो हमें 40 लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। 50 + 40 अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा देन लेस देन 45 डिग्री। ओके, एक जो एंगल होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होगा, जब एक 45 डिग्री से बड़ा होगा। अगर एक एंगल 45 डिग्री से बड़ा है और दूसरा 45 डिग्री से कम होगा, तभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, देन नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो उनका सम क्या होगा, उनके मेजरमेंट का सम क्या होगा। तो ये तो आपको अच्छे से पता है ना, कि अगर जो दो एंगल हैं उनका मेज़र क्या होगा, 90 होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। ओके, देन टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। अब सप्लीमेंट्री का क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो हमें अब तक ये याद हो गया होगा, है ना। आप लोगों को याद हो गया होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है एंगल, उनका सम ऑफ होता है 90 डिग्री, और जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है उनका सम ऑफ होता है 180 डिग्री। ओके, देन इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्रीज दे फॉर्म ए। अगर दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री है तो वो क्या बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, पहले आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल होते कैसे हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, उनकी तीन जो हैं फैक्ट होते हैं इनके बारे में। आपको ये तीन अगर चीज़ें सेम हैं, इनकी जो ये क्वालिटीज़ हैं, तो वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। तो फर्स्ट है कि जो इनका ये है वर्टिक्स, है ना। वर्टिक्स क्या होता है, जहाँ पे ये पॉइंट्स, ये जो लाइन है ये मिल रहे हैं। सो इनका जो वर्टिक्स है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल, है ना, इन दोनों एंगल का जो वर्टिक्स है वो ये सेम है। तो एक तो ये हो गया इनका कि इनका जो वर्टिक्स है वो सेम होता है, ठीक है। और इनकी एक कॉमन आर्म होती है, जैसे एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो दोनों एंगल की कॉमन आर्म क्या हो जाएगी, ये वाली आर्म कॉमन आर्म हो जाएगी। ओके, देन सेकंड, ये हो गया सेकंड। देन थर्ड है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के ऐसे साइड में होती है ना।
दूसरी तरफ, ये कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म, यानी ये इसकी आर्म अलग है, इस एंगल की ये आर्म अलग है ना, तो इसके साइड में होती है ये दोनों आर्म्स। ओके, तो आपको समझ में आया कि एडिसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म्स होती है, और कॉमन आर्म्स के बगल में ये दोनों जो है अनकॉमन आर्म्स होती है। ओके, नेक्स्ट है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर क्या होता है, जिन दो एंगल को, इस तरह जो एंगल होते हैं इनको प्लस करने पर अगर 180 आता है, जैसे ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे और इनका टोटल 180 आए तो वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। ओके, तो जो क्या एडिसेंट एंगल है वो लीनियर पेयर बना सकते हैं। ये देखो, अब ये एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दो एंगल है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का जो वर्टेक्स है दोनों एंगल का वो सेम है, दोनों की एक कॉमन आर्म है और एक अनकॉमन आर्म है जो कॉमन आर्म के साइड में है। तो यस, जो एडजेसेंट एंगल है वो क्या ही है, ये लीनियर पेयर बना सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये एडजॉइनिंग फिगर ये है जो इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। ओके, आपको नेम बताने हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स के जो ये क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए देन वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। ये देखो, ये लाइन है, ओके, और ये अगर इसको कोई लाइन दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये वाले जो एंगल्स हो गए है ना, ये देखो, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अब बट हमें यहाँ पे बोला गया है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपको पता है एक्यूट क्या होता है, जो 90 डिग्री से कम होता है, और ऑब्ट्यूज क्या होता है, जो 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो हम इस फिगर में ही देख लेते हैं। जैसे इस फिगर में एक ये लाइन है ना, BOD, और फिर उसके बाद ये AC लाइन है, AOC है ना, ये AOC। ओके, ये लाइन है। तो अब ये देखो, ये जो छोटे छोटे से एंगल बन रहे हैं, ये आपको लग रहा है ये 90 डिग्री से ज़्यादा होंगे, नहीं, ये 90 डिग्री से कम होंगे। बट जो ये वाले एंगल हैं, ये वाले जो एंगल हैं BOC एंड AOD, दिस वन, तो ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, और ये ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल भी है ना, ये एक दूसरे के अपोजिट भी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हो जाएंगे, BOC एंड AOD। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनको टोटल करने पर वो 90 होता हो, है ना, बट वो एडजेसेंट भी होने चाहिए। एडजेसेंट क्या होता है, एडजेसेंट ये जैसे ये एंगल है, इनका ये अभी आपको मैंने बताया था, ये वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, और कॉमन आर्म के इधर साइड में दोनों आर्म होनी चाहिए। ओके, और ये एडजेसेंट होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री यानी दोनों एंगल को प्लस करने के बाद क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का वो एंगल होना चाहिए। ओके, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला एंगल हम ले लेते हैं, ये वाला एंगल। ओके, तो क्या ये एडजेसेंट कम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये देखो आप ध्यान से, ये एंगल है। ओके, BOE, तो इसमें जो AO ये क्या है, इनकी कॉमन लाइन है ना, कॉमन ये वाला लाइन है। ओके, देन ये वर्टेक्स भी इनका कॉमन है, तो ये एडिसेंट हो गया। अब हमें इनका बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी इनको दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये देखो, ये जो एंगल है ये है ना, तो ये आपको दिख रहा है ना 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक एक्यूट एंगल है और एक ये दूसरा एंगल। ओके, दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप क्या आंसर लिखोगे सेकंड का। ये देखो कौन कौन से एंगल होंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे EOB, ये एंगल होगा। ओके, लेकिन इसमें जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है और वो एडजेसेंट भी है ना, एडजेसेंट भी है, वो कौन सा होगा, ये देखो, ये होगा BOA एंड सेकंड EOA। ओके,
तो ये हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ओके, ये है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल कब होंगे? जब वो 90 डिग्री के होंगे, है ना। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो अगर इक्वल कब होंगे? जब वो 90 डिग्री के होंगे, है ना। तो वो 90 डिग्री के कैसे होंगे? ये देखो, आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी वो टोटल 180 होने चाहिए और 90 + 90 ऐसा होना चाहिए, है ना। तो मुझे तो यहाँ पे एक ही एंगल दिख रहा है, आपको कौन सा दिख रहा है? ये देखो, अभी बताते हो। ये देखो, ये मैंने अलग से बना दिया, इसी फिगर का ये पार्ट है BOD और ये EO, है ना। तो ये मैंने बना दिया। अब आपको बताना इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये देखो, ये टोटल हमारा 180 हो रहा है, ये 90 इधर और ये 90 इधर, तो टोटल हमारा 180 हो जाएगा ये वाला दोनों एंगल मिला के, है ना। और एंगल का नाम क्या हो जाएगा? BOE एंड EOD। ओके, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नाउ नेक्स्ट है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, यानी जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो अनइक्वल होने चाहिए। मतलब एक 90 डिग्री का हो और एक उससे बड़ा हो, है ना। या दोनों, मतलब जो दोनों का मेजरमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। ओके, ये देखो, जो ये वाला पोर्शन है मैंने आपके लिए वो बना दिया है AOC, है ना। अब इसमें देखो, ये अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं बिकॉज ये टोटल हमारा क्या होगा? 180 डिग्री होगा, बट ये अनइक्वल है। एक एंगल ये बड़ा है और एक ये छोटा है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा AOE एंड EOC। ओके, नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर। अब एडजेसेंट एंगल होने चाहिए बट वो लीनियर पेयर में नहीं होने चाहिए। ओके, यानी लीनियर पेयर क्या होता है? जैसे कि ये लाइन है और ये बन गया, है ना। तो ये एडजेसेंट भी है और लीनियर पेयर भी है, बट हमें क्या करना है? ये एडजेसेंट नहीं होना चाहिए और एडजेसेंट एंगल होना चाहिए एंड डू नॉट फ्रॉम अ लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर वो नहीं बनाता हो। ओके, तो एडजेसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि उनका जो वर्टेक्स होता है वो सेम होता है। और ये जैसे ये वाला एंगल हम ले लेते हैं BOE, है ना। तो BOE में वर्टेक्स O सेम है और ये AO कॉमन लाइन है ना। तो हमारा एक तो ये हो गया और ये एडजेसेंट बन रहा है बट ये लीनियर पेयर नहीं बन रहा है। ओके, तो एक हमारा हो गया एंगल BOA प्लस एंगल क्या हो जाएगा? AOE। एक तो ये हमारा बन गया एडजेसेंट एंगल। ओके, अब हम देखेंगे दूसरा कौन सा एडजेसेंट एंगल बन रहा है। तो आप देखो, दूसरा ये बन रहा है, ये है ना। ये देखो, इनका वर्टेक्स सेम है O और कॉमन लाइन EO, है ना। तो एक ये भी बन जाएगा, तो हमारा एंगल हो जाएगा AOE और EOD। ओके, ये हो जाएगा एक एंगल। अब आप और कोई दिख रहा है आपको एडजेसेंट एंगल बट नॉट लीनियर पेयर? ये देखो, एक ये भी है ना, EO ये वाला, है ना। इसमें देखो O इनका जो वर्टेक्स से सेम है और OD कॉमन लाइन है। तो क्या हो जाएगा? EOD, एक ये हो जाएगा EOD, देन DOC। ओके, ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट एंगल। ओके, अब हमारा 5.1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे और हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए। एंड आई होप आप सबको वो अच्छे से समझ में आए हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है देन आपको क्या करना है? वीडियो को बैक करना है और दोबारा से देखना है। ओके, और फिर आपको क्या करना है? समझ में आ रहा है सब कुछ तो लाइक करना है वीडियो को। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।